जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दानियल भविष्यवक्ता की किताब, उसका 6ठा अध्याय और 10 वचन। 10 वचन में आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन किस संदर्भ में लिखा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, क्या घटना हुई थी, उसके विषय में थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। बात ऐसी है, दानियल जिस राजा के हाथ के नीचे काम कर रहा था, बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था और परमेश्वर का आत्मा दानियल के साथ काम करता था। और इस बात के वजह से कुछ लोग थे जिन्होंने दानियल को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। अभी राजा को ऐसा कहा गया, राजा एक ऐसा कानून आप बनाइए, 3 दिन तक हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की अथवा तो किसी देवता की कोई भी विनती नहीं करना चाहिए, केवल आपका ही नाम लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मालूम होता है जिसने राजा को छोड़ किसी देवी देवता या फिर किसी व्यक्ति का नाम लिया, तो उसे सिंहों के बिल में डाल दिया जाए। अभी जब दानियल को पता चला जो व्यक्ति किसी देवी देवता का नाम लेता है उसे गुफा में डाल दिया जाएगा, सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा, तब दानियल ने क्या किया, वही आज का हमारा आधार वचन है। तो आओ हम सीखेंगे, अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर दानियल को सिंहों के गुफा में, बिल में डालने की बात हो रही है। वचन पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे हर वक्त उसके रोज का एक शेड्यूल था, दानियल 3 बार परमेश्वर को प्रार्थना करता था, परमेश्वर को धन्यवाद करता था। जब दानियल को पता चला राजा ने एक कानून बनाया है जिसके ऊपर राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति राजा के अलावा किसी भी देवी देवता का नाम लेता है तो उसे सजा मिलेगी। तब दानियल 10 वचन में लिखा है, अपनी रीत अनुसार जैसे हर रोज करता था, उसी रीत के अनुसार वह अपने घर में जाता है और प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, प्रभु के दास होने से आज के वचन से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन परमेश्वर के साथ जो हमारा संगति है, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो प्रॉब्लम अफेक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, ठीक ठाक हो, तो हम चर्च में भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम दान दशमांश भी देते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है ना, प्रार्थना भी डिस्टर्ब हो जाती है, चर्च जाना डिस्टर्ब हो जाता है, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आज हमें सीखना है दानियल के जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत आई। अगर पता चल जाता है दानियल ने अपने परमेश्वर को धन्यवाद किया, नाम लिया, प्रार्थना किया, विनती किया, तो उसे एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
यानी कि उसे सिंहों के बिल में, गुफा में डाल दिया जाएगा। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी दानियल ने अपना आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बनाए रखा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे जीवन में फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाते हैं, हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, हमारी मिनिस्ट्री में कभी कभी सताव होता है, मिनिस्ट्री में कभी कभी बहुत कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है। कई बार जिस तरह से हम चर्च को लेके जाते हैं, हम चलाना चाहते हैं, मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, वैसा कभी कभी नहीं होता। कुछ लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं। बहुत सारे इस संसार में प्रश्न है। कई बार हमारी जरूरियातें जो होती है वो हम नहीं पा सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को सीखना है, जैसा हमें बाइबल स्टडी करना है वैसा हमें बाइबल स्टडी करना चाहिए, जैसा हमें प्रार्थना करना है वैसा हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिस रीति के अनुसार हम संडे चर्च में जाते हैं, परमेश्वर का महिमा करते आराधना, हमें जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, मैंने सुना है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है। आंख बंद करके जब हम प्रार्थना में बैठते तो बार बार वही चिंता, वही सारी मुसीबत वाले विचार आते रहते हैं और आंख खुल जाती है, मन नहीं लगता है प्रार्थना में। बाइबल पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, क्या होगा, कैसे करेंगे, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, चर्च जाने के लिए मन नहीं होता है, निराशा आ जाती है। तो आज के वचन से एक बात को हमें समझना है, दानियल के जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई, फिर भी वह जैसे पहले प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना करने लगा। तो हम भी, कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, कैसे भी समस्या आ जाए हमारे जीवन में जो होना है वो हो, लेकिन जिस तरह से हम चर्च में जाते थे हम चर्च में जाएंगे, जिस तरह से हम बाइबल पढ़ते हैं हम बाइबल पढ़ेंगे, जिस तरह से हम प्रार्थना करते आए हैं हम प्रार्थना करेंगे, जिस तरह से हम दान दशमांश देते आए हम दान दशमांश देंगे। दानियल की तरह हमारी लाइफ को प्रॉब्लम टच नहीं कर सकता, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति है उसको इस संसार का कोई भी प्रॉब्लम टच नहीं कर सकता। तो आज से वचन को ध्यान में रखेंगे और मैं यह आशा रखता हूं, मैं विश्वास रखता हूं, जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा और प्रार्थना में आपको मन नहीं लगेगा, बाइबल पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा, चर्च में जाने के लिए मन नहीं करेगा, आपको आज का वचन याद आएगा। अगर दानियल ऐसी मुसीबत में, समस्या में परमेश्वर के साथ संगति बना के रख सकता है तो हमें भी परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना है। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।